सभी भाई बहनों को राधे राधे। गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी गणेश चतुर्थी आ रही है जिसको हम बहुत प्रेम पूर्वक पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। तो इसकी व्रत कथा क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, सभी आपको बताएंगे। तो आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, पुण्य फल प्राप्त करिए गणेश चतुर्थी मनाकर। तो सुनिए कैसे मनाते हैं और इसकी व्रत कथा क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रातः गणेश जी की मृत्तिका मूर्ति बनाकर श्रद्धावनत की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय मोदक का भोग लगाकर हरित दूर्वा के 21 अंकुर लेकर उनमें से 2-2 करके इसके 10 नामों पर क्रमशः चढ़ाना चाहिए। इसके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: गताधिपः गौरी सुमन, अधनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धिपुत्र, विनायक, भगवंत, कुमार गुरु, इभवक्यात्र, मूषक वाहन, संत। करो कृपा मुझ दास पर, पाप के भार अनंत। तत्पश्चात 10 लड्डू के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। उसके बाद लड्डू को स्वयं खाना चाहिए। इसकी व्रत कथा, गणेश चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शंकर स्नान हेतु कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए। उसी समय घर पर पार्वती ने स्नान करते समय अपने मैल का एक पुतला बनाकर सजीव कर दिया। उसका नाम देवी ने गणेश रखा। गणेश को देवी ने आज्ञा दी कि तुम द्वार पर पहरा दो, किंतु ये ध्यान रहे कि अंदर कोई भी प्रवेश न कर सके। थोड़ी देर में शंकर जी आ गए और गणेश के अंदर घर के अंदर आना चाहा। तब गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शंकर ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। टेढ़ी भ्रुकुटी वाले शिव जब अंदर पहुँचे तो शैलजा ने समझा भोजन में विलंब के कारण कुपित हैं, इसलिए शीघ्र ही भोजन करने का निवेदन किया। 2 पात्रों में भोजन लगाकर रखा। ये देखकर दिगंबर शिव ने पार्वती से पूछा कि ये दूसरा पात्र किसके लिए लगाया है। पार्वती जी बोली, वही द्वार पर पहरा देने वाले लाडले पुत्र गणेश के लिए है। ये सुनकर शिव जी ने कहा, मैंने तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। तब तो पार्वती जी बहुत दुखी हुई। देवी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक की धड़ से जोड़कर भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। ये घटना भाद्र शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। तो इस तरह गणेश चतुर्थी जी को गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ था।